अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के 4 मेन काइंड्स होते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, और उसमें जो पहला है वो है सिंपल सेंटेंस, सेकंड नंबर पे है कंपाउंड, थर्ड नंबर पे है कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में जो फोर्थ नंबर पे है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक इसका प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फवाद इज़ रीडिंग अ बुक। यहाँ पर फवाद हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट उस चीज़ या उस इंसान को कहते हैं कि जिसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर हम फवाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, प्रेडिकेट क्या होता है? यानी कि उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जाती है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। तो इज़ रीडिंग अ बुक, ये इस फवाद के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो यहाँ पर ये इसका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट एक वर्ब भी हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब, लेकिन इसके अलावा वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन जितनी भी चीज़ें हो वो भी प्रेडिकेट का हिस्सा होते हैं। तो सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है पाकिस्तान वन द मैच। यहाँ पर पाकिस्तान हमारा हो गया सब्जेक्ट और वन द मैच ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक इसका प्रेडिकेट होता है। अब हम सीखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। अच्छा, क्लॉज क्या होता है इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको क्लॉज के बारे में नहीं पता तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बग़ैर ये वीडियो समझना आपके लिए मुश्किल होगा। तो फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि क्लॉज असल में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। राइट, क्लॉज 2 तरह के होते हैं, एक मीनिंगफुल होता है और एक मीनिंगलेस होता है। तो जो क्लॉज मीनिंगफुल हो, उसका मीनिंग कंप्लीट हो, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। राइट, तो कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। राइट, यानी कि जो क्लॉजेज होते हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे और वो दोनों मीनिंगफुल होंगे। राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पहला सेंटेंस है आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर, यानी कि मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया। यहाँ पर आई कॉल्ड हिम ये एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इसके बाद ही गेव मी नो आंसर ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बट इसने इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक दूसरे से जोड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। राइट, तो यहाँ पर बट को हम कहते हैं कंजंक्शन, और इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। राइट, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं कि जो 2 क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, आपस में मिलाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसी भी देख सकते हैं अगर आप चाहो तो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कंपाउंड सेंटेंस का हमारे पास सेकंड एग्जांपल है दे प्लेड वेरी वेल येट दे लॉस्ट द मैच, यानी कि वो बहुत ही अच्छा खेले, इसके बावजूद या फिर भी वो मैच हार गए। यहाँ पर एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है दे प्लेड वेरी वेल। राइट, और इसके बाद हैं दे लॉस्ट द मैच, और यट ने इन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है। राइट, तो यट हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। राइट, और ये हमारे पास हो गया कंपाउंड सेंटेंस कि जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वर्क हार्ड, यानी कि अगर आप सख्त मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाओगे। राइट, यहाँ पर
इफ़ यू वर्क हार्ड, ये हमारे पास हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। और यू विल सक्सीड, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन मौजूद होता है लेकिन इसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है, राइट। ये डिपेंड करता है किसी और क्लॉज के ऊपर। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं और इस जैसे सेंटेंस को फिर हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो ज़रूर होगा, इसके अलावा जो डिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं वो एक भी हो सकते हैं या इसके अलावा दो भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, व्हेन आई रीच्ड होम सनान हू इज़ माई ब्रदर वाज स्टडिंग। यानी कि जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम, ये यहाँ पर है एक डिपेंडेंट क्लॉज। सनान हू इज़ माई ब्रदर, हू इज़ माई ब्रदर, ये भी यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। इसका भी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। वाज स्टडिंग, तो सनान वाज स्टडिंग, ये यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस सेंटेंस में दो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपस में मिले हुए हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ज़रूर होगा और जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं वो एक भी हो सकते हैं, इसके अलावा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलकर काम करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ज़रूर होंगे, राइट। इसके अलावा एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड आई वेंट आउटसाइड एंड एंजॉयड द वेदर। यानी कि जब बारिश रुकी तो मैं बाहर गया और मौसम को एंजॉय किया। यहाँ पर आफ्टर द रेन स्टॉप्ड ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई वेंट आउटसाइड ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड एंजॉयड द वेदर ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। सेकेंड हमारे पास सेंटेंस है, व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई टुक अ बाथ एंड वेंट टू स्कूल। यानी कि जब मैं सुबह जागा तो फिर मैं नहाया और फिर स्कूल चला गया, राइट। यहाँ पर व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग ये हो गया हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। आई टुक अ बाथ ये इंडिपेंडेंट है एंड आई वेंट टू स्कूल ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पर भी दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज ने मिलकर एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेट की, राइट। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो के जिसमें मैंने आपको सिखाया कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं और ये कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।